नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर क्या बयान दिया है, जो दिखाता है कि हार के बावजूद स्मृति ईरानी की मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और वो अब भी राहुल फोबिया की शिकार हैं। इसके अलावा आपको ये भी दिखाएंगे कि रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर के किस सवाल का स्मृति ईरानी जवाब नहीं दे पाई। पहले बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, देश में बहुत सारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। मोदी सरकार उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेजती है, तो इस सरकार की उपलब्धि है। लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है और बहुत सारे नकली लाभार्थी भी पकड़े जाते हैं, तो इससे आखिरकार राहुल गांधी का क्या लेना देना है। अगर सरकार ऐसा कर रही है पिछले 10 साल से, तो राहुल गांधी के लिए दर्द का दशक कैसे हो गया। स्मृति ईरानी इसे राहुल गांधी का दर्द का दशक बताते हुए क्या लॉजिक देती हैं, जरा सुनिए। दर्द का दशक राहुल जी के लिए शायद इसलिए हो क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की जनता की जेब में डाला है, लेकिन साथ ही 36 लाख फर्जी लाभार्थी भी पकड़े हैं। तो 36 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़ने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से दर्द हुआ होगा। तो स्मृति ईरानी दावा करती हैं कि लाखों लाभार्थी पकड़े गए हैं, मोदी सरकार डायरेक्ट पैसा भेज रही है, इसलिए राहुल गांधी के लिए पिछले 10 साल दर्द का दशक है। अब नकली लाभार्थी पकड़े जाते हैं तो कई राज्यों में अनेक दलों की सरकार है। तमाम राज्यों में नकली लाभार्थी बनाए जाते हैं। अगर वो पकड़े गए हैं तो राहुल गांधी का इससे आखिरकार क्या लेना देना है। अगर वो पकड़े गए हैं तो राहुल गांधी दर्द में क्यों जाएंगे। अगर सरकार गरीबों को पैसा दे रही है तो राहुल गांधी दर्द में क्यों जाएंगे। राहुल गांधी के विजन से ही मनरेगा की शुरुआत की गई थी। बहुत सारी योजनाएं अनेक सरकार चलाती है, आने वाली सरकार उसको लगातार जारी भी रखती है। तो राहुल गांधी के लिए आखिरकार दर्द का दशक कैसे हो गया, यह बयान दिखाता है कि स्मृति ईरानी अब भी राहुल फोबिया की शिकार हैं। आगे गरीबों की एक योजना को लेकर सवाल किया जाता है, जिस पर फंस जाती है स्मृति ईरानी। रिपोर्टर सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ और दिया जाता है। रिपोर्टर साफ सवाल करते हैं कि आपकी जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसको लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियों को कवर नहीं किया जाता, गरीबों को लाभ नहीं मिलता। और उसके बाद स्मृति ईरानी क्या जवाब देती है, जरा सुनिए। राजस्थान में आपने ये योजना, आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य की है, ये लॉन्च की है। इसमें आपने 5 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीमारियों के पैकेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। ऐसा हरियाणा से कोई सवाल पूछना हो, पहले हरियाणा के योजना संदर्भ में। हरियाणा के लिए आपने करी है ये, तो कांग्रेस ये करी है, हम 25 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप 5 लाख का ही दे रहे हो, उसमें भी आप कटौती कर रहे हो। कांग्रेस की जहां जहां सत्ता है वहां ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस ने दी नहीं है। मैं पुनः कहती हूं, हरियाणा में 82,000 लोग अब तक आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की व्यवस्था ले चुके हैं। ये प्रमाण हमारे पास है। तो स्मृति ईरानी का जवाब दिखाता है कि या तो मैडम को ज्ञान नहीं है या जवाब देना नहीं चाहती थी। रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि बहुत सारी बीमारियों को कवर नहीं किया जाता, तो इसका ज्यादा फायदा क्या है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया मैडम ने, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके आगे बढ़ गई। और आगे दलितों को लेकर एक बयान देती हैं। कहती है कि अगर कांग्रेस को दलित प्रेम है तो कुमारी शैलजा को सीएम घोषित करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री की कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करती। अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। दोस्तों, कमाल यह है कि बीजेपी के तमाम नेता ऐसी मांग कर रहे हैं। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि बीजेपी ने कितने दलित मुख्यमंत्री आज तक दिए हैं, फिर कांग्रेस से मांग करनी चाहिए। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि भारत के किस राज्य में बीजेपी ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, उसके बाद कांग्रेस को इस तरह का चैलेंज देना चाहिए। मतलब आप खुद ना बनाएं और कांग्रेस के सामने शर्त रख दें। किसे सीएम उम्मीदवार बनाना है, यह बीजेपी और कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन बीजेपी नेता पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी बार बार कुमारी शैलजा का नाम ले रहे हैं, जो ये दिखाता है कि एक तरह से बीजेपी ने चुनाव में सरेंडर कर दिया है और अब ये कोशिश की जा रही है कि दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ आ जाए। इसीलिए बार बार कुमारी शैलजा का नाम लिया जाता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, जो दिखाता है कि अब भी स्मृति ईरानी राहुल फोबिया की शिकार हैं। इसके अलावा जो जवाब नहीं दे पाई आयुष्मान भारत योजना को लेकर, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।